और यहाँ से पूरा ओवरव्यू व्यू देखेंगे। हम लोग 5th फ्लोर पे हैं और अभी बापू टावर पे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू, अद्भुत। आप लग नहीं रहे हैं कि आप पटना में आए हुए हैं। बहुत अच्छा। आप जैसे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बापू टावर में आए हुए हैं और जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं बापू टावर, तो ये पूरा ओवरव्यू मैं अभी अंदर जाके दूंगा किस तरह से सारी चीज़ें हैं। और 4 बजे से एक शो भी स्टार्ट होता है बापू जी, महात्मा गांधी जी के बारे में, तो वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए। यहाँ पे शो टाइमिंग है, मंगलवार या शुक्रवार 500 चलता है और शनिवार और रविवार 900 चलता है। वेस्ट के लिए 50 रुपये का टिकट है। ये टिकट का बापू टावर का कैंपस है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। लगभग 4 बज रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है ये टावर। बहुत दिन से इंतज़ार था बापू टावर का, इनॉग्रेशन का। ये बन चुका है बापू टावर। और चलिए अंदर दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या है, और मेरे साथ बने रहिए। ये अभी बापू टावर में आ गए। ये 5th फ्लोर पे सीधे ले जाना है और सीढ़ी से मना था एज पर इंस्ट्रक्शन, तो मैं 5th फ्लोर पे सीधे जा रहा हूँ। ये ब्यूटीफुल नज़ारा जैसे देख रहे हैं। लिफ्ट से मैं 5th फ्लोर जा रहा हूँ और धीरे धीरे पूरा पटना दिख रहा है। और ये 5th फ्लोर आ गया और ये 5th फ्लोर का व्यू। पूरा 5th फ्लोर का लिफ्ट से निकलते ही ये व्यू। और ये म्यूज़ियम है और इतिहास का कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है। और बहुत सारी इतिहास की चीज़ें यहाँ पे जो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये स्टार्टिंग जब महात्मा गांधी जी का विवाह हुआ था उस समय का पूरा व्यू यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ 3D व्यू है। हाँ, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसा में दिखाया जा रहा है। पिताजी की शुद्ध अहिंसा ने ही गांधी जी को सत्य का पथ दिखाया। आगे चलते हैं, अब इस तरह से व्यू आगे भी होगा। चलिए। यहाँ पे पूरा महात्मा गांधी कैसे कैसे बने, ये उनका पूरा दिया गया है। खुलता है ऐसे करके और यहाँ से फिर इनका पूरा इतिहास दिखाया जाता है, कैसे कैसे ये बने। यहाँ से पूरा इनका इतिहास स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू। आप पूरा इतिहास में चल ही जाते हैं पूरा। ये पूरा व्यू कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई। बहुत ही अच्छा बना हुआ है। गांधी जी का ये पूरा लंदन का परिचय है। इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से गेट खुलता है। ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीय, जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीय थे उनका पूरा यहाँ व्यू दिया गया है। जब फर्स्ट क्लास में गांधी जी को बाहर निकाल दिया गया था, वो पूरा व्यू अभी तक हम लोग इतिहास में देखे थे। जिस तरह से ये गांधी जी का, तो ये किस तरह से गांधी जी का सामान फेंक दिया गया था और गांधी जी को बाहर फेंक कर दिया गया था, वो पूरा व्यू यहाँ पे ऐसा व्यू वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश हो रही है। गांधी जी यहाँ बैठे हुए हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं गांधी जी को कैसे फर्स्ट क्लास से बाहर निकाल दिया गया था, जैसे कि हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। ये टांगा उस समय का
जिसमें से महात्मा गांधी को निकाल दिया गया था, उतार दिया गया था। ये व्यू है पूरा दक्षिण अमेरिका में सत्याग्रह हुआ था उसका पूरा व्यू है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है रिटन में, और ये पूरा व्यू। अच्छा ऐसे निकल जाना है, ठीक 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 है ठीक है ठीक है। ये पूरा दक्षिण अमेरिका में भारतीयों का पूरा व्यू, किस तरह सारी चीज़ें हुई यहाँ पे इसका व्यू है। यहाँ पे गांधी जी का वकालत का पूरा रिटन में चीज़ें लिखी हुई है, कैसे कैसे गांधी जी बने। अब चलते हैं अगले जगह पे। यहाँ पे सिटिंग बना के ऐसा बैठ सकते हैं अगर आप घूमते घूमते थोड़ा सा थक गए हैं तो। आई थिंक ये भी यहाँ पे भी व्यू है, उधर चलता होगा। और यहाँ पे भी गांधी जी का पूरा ओवरव्यू दिया गया है, भारत वापसी का दिया गया है, और यहाँ से गेट खुल गया। अब जैसे सब जगह 5th फ्लोर पे हैं तो आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं बाहर का, बहुत ही अच्छा व्यू है। ये आपका चंपारण मूवमेंट गैलरी, ये परिवीक्षा का वर्ष देख सकते हैं। पूरी तरीके से महात्मा गांधी और गांधी जो उनकी वाइफ थी उनका पूरा व्यू दिखाया जा रहा है। यहाँ पे बगल में वीडियो चलाया जा रहा है कि आप अच्छी तरीके से इतिहास को जान पाएँ। और यहाँ से पूरा व्यू देखेंगे। हम लोग 5th फ्लोर पे हैं और बापू टावर पे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू, अद्भुत। आप लग नहीं रहे हैं कि आप पटना में आए हुए हैं। बहुत अच्छा। आप जैसे जैसे नीचे उतरेंगे वैसे वैसे गांधी जी के बारे में जानेंगे। जैसे ये चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये उनका पूरा दिखाया गया है कैसे कैसे चीज़ें हुई। आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे आपको पूरा ओवरव्यू मिलता है। यहाँ पे उस सदी का जिस तरह से गांव था और सारी चीज़ें वो दिखाया जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है ना कि आप थोड़े थोड़े दूर में वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि नील का दाग, कि आप सही ढंग से चीज़ों को समझ पाएँ और एज्यूम कर पाएँ कि आप इतिहास में चीज़ें कैसी थी। और ये यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का ही व्यू दिया गया है यहाँ पे पूरा टोटल। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही। बहुत सारे लोग फ़ोटो सेशन भी कर रहे हैं चीज़ों के साथ। तो आप जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आप समझ पाएंगे इतिहास के बारे में। हाँ, और मैं जैसे बताया, मैं पिछले बार की वीडियो के माध्यम से ही बताया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप सही ढंग से, क्योंकि वीडियो के माध्यम से बताने वाली चीज़ें थोड़ी सी माइंड में रहती हैं हमारी। हाँ, ये पूरा यहाँ पे रिटन में भी है एंड पूरा व्यू बनाया गया है किस तरह सारी चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब अभी तक का मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा ही चीज़ें यहाँ बनाई गई। और जैसे जैसे आप सीढ़ी से उतरते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा हूँ ना वैसे वैसे ये ऊपर का जो बाहर से दिख रहा था बापू टावर, ये अंदर का है। तो यहाँ पे पूरा वीडियो चलाया जा रहा है और पूरा ओवरव्यू देखिए गांधी जी के बारे में। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे गांधी जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे हम लोग। ये नीला रंग, जैसे कि हम लोग पीछे देखें, हम लोग ये वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। यहाँ नीला रंग के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पीछे में जैसे आप देख रहे हैं ये व्यू, मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा व्यू है। और आगे हम लोग रॉलेट एक्ट और बिहार की प्रतिक्रिया। आगे हम लोग बिहार में रॉलेट एक्ट के बारे में सबको को पता होगा, 1919 मार्च में, जैसे रिटर्न में भी यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ रॉलेट एक्ट के बारे में बताया जा रहा है। मतलब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से इलिब्रेट करके बताया जा रहा है विद वीडियो के माध्यम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं।
पे द्वितीय विश्व युद्ध और भारत बताया जा रहा है। करो या मरो, जो टैगलाइन थे गांधी जी के वो भी पूरा डू एंड डाई का पूरा यहाँ पे दिया गया है। बहुत अच्छा यहाँ वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। थोड़े थोड़े दूर पे वीडियो के माध्यम से चीज़ें बताई जा रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये पूरा भारत का युद्ध का प्रभाव, ये बहुत अच्छा पिक्चर। भारत छोड़ो आंदोलन प्रतिक्रिया संकल्प की ओर जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। किस तरह से सारी चीज़ें हुई आप वीडियो के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। क्यूट इंडिया मूवीज बिगेस्ट फाइट ऑफ माई लाइफ, यहाँ पे पूरा व्यू है। नेशनल वाइड रिस्पॉन्स, मैं पूरी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो लेना अलाउड है, इसलिए मैं पूरी चीज़ें अपने वीडियो में देखा। आप बने रहिए हमारे वीडियो से, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। सतमूर्ति जो पटना में है छात्र शहीद, उनका भी यहाँ प्रतिक्रिया डाला गया है। बिहार की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स इन बिहार, बिहार में क्या रिस्पॉन्स हुआ यहाँ पे दिया गया। ये बिहार जन आंदोलन, इसका पूरा ओवरव्यू है। और आप आगे बढ़ते हैं। अनीश फातिमा तरीक श्री सिन्हा, थोड़ा सा अगर नाम में मुझे गलती हो जाए माफ़ कीजिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभावती देवी, इंद्रवनी देवी, देव कुपलानी। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप एंटर करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की कहानी। जैसे आप इसमें एंटर करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की कहानी यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो ये आप यहाँ पे थोड़ी सी टाइम रुक के यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की कहानी देख सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे रुक के छोटा सा क्लिप चल रहा है, रुक के आप अच्छी तरीके से बापू टावर में भी अंदर घुस के आप जान सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे पुनर्गठित कर स्वतंत्र भारत में प्रथम सेवा राष्ट्रवाद की भावनाओं से सिंचित इस फौज को नेताजी ने जापान के सैन्य लोग आगे चलते हैं। आप आके यहाँ से क्लिप देख सकते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से छोटा छोटा वीडियो बनाया गया है और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। देखिए यहाँ पे कस्तूरबा और महादेव देसाई, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से बताया जाए। जैसे जैसे आप सीढ़ी उतर रहे हैं, हम लोग आई थिंक 2 फ्लोर नीचे उतर चुके हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हैं सीढ़ी से ना, वैसे वैसे गांधी जी के बारे में ज़्यादा जान पा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण यहाँ पे थी जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 26वां सत्र पटना दिसंबर 38, अलीगढ़ मुस्लिम महाविद्यालय, ये सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। गांधी जी और जिन्ना के बीच बातचीत, (1946) स्टेट शहीद और लार्जेस्ट पार्टी। ये पूरा इंडिया का मैप था हमारा, जो 1946 में हमारा था। आप ये मैप देख सकते हैं, ये 1946 का मैप है। और यहाँ पे पूरा राउंड टेबल मीटिंग ऑफ इंडिया, द सिटी सेटलमेंट विद द डेड बॉडीज, द डेंजरस सिंगल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई। थोड़ा सा टाइम मिला मुझे, मैं बापू टावर में घुस के, अब टाइम बचा हुआ था तो मैं यहाँ का, क्योंकि 4 बजे ये ख़त्म हो जाता है, ये टिकट मिल गया मुझे बाई चांस। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, वैसे वैसे गांधी जी के बारे में जानते हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई ये। और थोड़ी थोड़ी दूर में वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। और थोड़ी थोड़ी दूर में वीडियो चलाया जाए। ये गांधी जी की शांति यात्रा,
जो जो चीज़ हम लोग इतिहास में पढ़े थे वो चीज़ यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, वीडियो के माध्यम से दर्शिता दिखाई जा रही है, हर एक चीज़ बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैं बहुत नीचे उतर चुका हूँ और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, और मैं अभी वहाँ था और मैं देखते देखते नीचे आ गया। नाउ गांधी वॉक इन मीटिंग इन एक्सेप्टेड पीपल तो दिया गया है ये बिहार। बस इतना ही थे, बिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, गया, भागलपुर, रांची भी हमारा ही जगह था, छोटा नागपुर। बिहार में गांधी जी, वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप वीडियो के जुड़े रहें, वीडियो को नहीं छोड़ें। पूरा बापू टावर का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, किस तरह से बापू टावर के अंदर सारी चीज़ें हैं। यहाँ महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफर खान साथ में बैठ के थोड़े थोड़े दूर में वीडियो के माध्यम से, जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से भी चीज़ों को दिखलाया जा रहा है कि आप सही ढंग से समझ पाएँ सारी चीज़ें। यहाँ पे दंगा प्रभावित इलाका, जो लास्ट टाइम दंगा हुआ था उसका पूरा ओवरव्यू, पेपर का कटिंग लगी हुई है यहाँ पे, उस टाइम जो पेपर चल रही थी। छोटा सा यहाँ वीडियो नहीं। तो अभी घाट जी ने बताया कि 4 बजे जो लास्ट शो चलता है वो स्टार्ट ही होने वाला है, तो आप जल्दी जाएं वहाँ पे और शो भी देखें, क्योंकि शो भी ज़रूरी है। गांधी जी के बारे में पूरा ओवरव्यू मिलेगा उस शो के माध्यम से, तो मैं वही जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ ग्राउंड फ्लोर पे और जा रहा हूँ। तो ये बस ख़त्म ही होने वाला है, 10 ग्राउंड पे मैं आने ही वाला हूँ। ये आप इधर से जो मैं शुरुआत करने वाला था और गार्ड जी ने मना कर दिया कि आप लिफ्ट से जाइए, तो मैं ये जा रहा हूँ। ये पूरा स्टार्टिंग है महात्मा गांधी जी के बारे में सारा ओवरव्यू बताया गया है, बिहार से जुड़ा, पटना से जुड़ा, इंडिया से जुड़ा, जो जो चीज़ें उनसे जुड़ी हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है। और ये पूरा दिया गया कैसे कैसे क्या क्या है। और मैं अब ये 4 बजे वाला शो स्टार्ट हो गया है और ये रिमूवल है, ये घूमता है। और बिहार भारत के स्वर्णिम इतिहास की एक गौरवशाली भूमि है। इसी भूमि पर कभी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने दुनिया को प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। ये कौटिल्य और सम्राट अशोक की भूमि है। ये आर्यभट्ट और शेर शाह सूरी की भूमि है। इसी भूमि पर गुरु गोविंद सिंह और वीर कुंवर सिंह जैसे परम वीर जन्मे हैं। और यहीं पर राष्ट्र कवि दिनकर और साहित्यकार रेणु जैसे विद्वानों ने अपनी कलम से दुनिया को प्रेरित किया। गंगा की धाराओं से सिंचित बिहार की भूमि ने आदिकाल से ही भारत की शान को बढ़ाया है। पर जिस बिहार ने सदियों तक नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान और मेधा से पूरे विश्व को राह दिखाई थी, वो 20वीं सदी के आगमन तक खुद अंग्रेजों के अन्याय और दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह गुलाम बना लिया था। बिहार के चंपारण में भी अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था।
अंग्रेजों के लालच के कारण जबरन नींद उगाने को लाचार थी और धीमे धीमे बंजर हो रही थी। गोरी सरकार द्वारा लगाए गए लगान और अनेक प्रकार के करों के बोझ तले लाखों किसान बर्बाद थे। और जब पूरा चंपारण नाउम्मीदी के अंधकार में डूबा हुआ था, तब उस जमीन पर एक महान आत्मा का आगमन हुआ। पंडित राजकुमार शुक्ल के बारंबार आग्रह पर चंपारण आए गांधी जी को उस समय इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिहार से उनकी ये भेंट उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाएगी। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय और दमन से उत्पीड़ित किसानों को देख पहली बार भारत की अवदशा से अवगत होकर उन्होंने चंपारण में कहा, मुझे नीलहे किसानों में सत्य दिखा। भारत भूमि पर यह पहली बार था जब अन्याय और बर्बरता का जवाब सत्य और अहिंसा से दिया गया। उनके नेतृत्व और सिद्धांत से प्रेरित होकर बिहार के सर्वश्री ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, रामनवमी प्रसाद, बाबू धरणीधर प्रसाद आदि जैसे नेतागण भी इस आंदोलन में कूद पड़े। सत्य और अहिंसा पर आधारित चंपारण सत्याग्रह आंदोलन एक नूतन प्रयोग बनकर उठा, जिसने भारतवासियों को अन्याय से लड़ने का एक प्रभावशाली शस्त्र दिया। चंपारण सत्याग्रह के 30 वर्षों बाद लाखों सेनानियों के बलिदान और गांधी जी के नेतृत्व में हुए कई अहिंसक आंदोलनों के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। उनके विचारों ने न केवल देश को आजादी की राह दिखाई, बल्कि देश के सामाजिक व आर्थिक पुनरुत्थान का मूलाधार भी बने। गांधी जी और उनके चिरंतन विचार आज भी बिहार के सामाजिक ताने बाने एवं शासन की धुरी है। सन 2017 में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार के दूरदर्शी एवं युग परिवर्तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसमें गांधी जी की स्मृति, उनकी विरासत, शिक्षा और ध्येय को जन जन तक पहुंचाया गया और शैक्षणिक एवं सरकारी नीतियों में गांधी दर्शन को प्रमुखता दी गई। राज्य में पूर्ण नशाबंदी, जल जीवन हरियाली, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरियों एवं स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आदि गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति बिहार के समर्पण के कारण ही संभव हो सके। गांधी जी ने कहा, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। और एक बात और गांधी जी ने कहा, शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता। गांव में पी करके आता था, अपनी कमाई का ज्यादा पैसा शराब में गंवा देता था, घर में लौटता था, पत्नी से झगड़ा करता था। अब नहीं पीते हैं, घर लौट कर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर आते हैं और अपनी पत्नी को भोजन बनाने में भी मदद करते हैं। क्या माहौल, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में पूरे राज्य में उनसे जुड़ी यादों को संजोए रखने का बहुमूल्य कार्य भी किया गया। भीति हरवान आश्रम एवं बुनियादी विद्यालयों का जीर्णोद्धार, गांधी मैदान पटना में
गांधी जी की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा, बापू सभागार पटना, बापू परीक्षा परिसर, मोतिहारी और बेतिया बापू सभागारों का निर्माण आदि कई कार्य हुए हैं। बापू टावर के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का निर्देश था कि इसे बापू के आदर्शों की ही तरह ऊंचा बनाया जाना चाहिए। अपनी 3 आयताकार एवं 5 रैंप दीर्घाओं के साथ ये अभूतपूर्व बापू टावर आपका स्वागत करता है। ये आपको गांधी जी के जीवन की ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जो आपके मन में बापू की एक अमिट छाप छोड़ देगा। लोगों ने तय किया कि हम सब लोग गांधी जी के विचारों को लोगों तक अवगत कराएंगे। 10 से 15% भी नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों के मन में अगर गांधी जी के विचारों का आकर्षण पैदा हो गया और उसके प्रति उनके मन में समर्पण का भाव पैदा होगा तो ये समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है।